आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम क्वांटम फिजिक्स की एक ऐसी दिमाग घुमा देने वाली खोज का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मापने पर मजबूर कर दिया है जिसे पहले पूरी तरह से असंभव माना जाता था। और वो है नेगेटिव टाइम, यानी नकारात्मक समय। ये लिटरली विज्ञान की किताबों के नियमों को फिर से लिखने जैसा है। इसे समझने के लिए जरा सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और आपने अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया है कि सामने वाले ने जवाब दे दिया, बिल्कुल ऐसा जैसे उसने आपका दिमाग पढ़ लिया हो। है ना अजीब? लेकिन ये सटीक रूप से उस विचित्र वास्तविकता को दर्शाता है जिसे भौतिक विज्ञानियों ने हाल ही में अपने लैब में देखा है। चलिए इसे थोड़े नंबर्स के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल किसी स्पेस में ठीक 12:000 बजे एंटर करता है। नॉर्मल कैलकुलेशंस के हिसाब से उसे 5 सेकंड बाद यानी 12:05 पे बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अगर वो किसी तरह 11:59 पे ही बाहर निकल जाए तो क्या कहेंगे? इसका सीधा सा मतलब है कि वो पार्टिकल नेगेटिव टाइम में ट्रैवल कर चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये असंभव सी लगने वाली घटना आखिर मुमकिन कैसे हुई। इसे टेस्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने इस्तेमाल किया रुबिडियम का। रुबिडियम ग्रुप 1 का एक ऐसा अत्यधिक प्रतिक्रियाशील एलिमेंट है जो हवा के संपर्क में आते ही तुरंत रिएक्शन करता है। वैज्ञानिकों ने इसी का इस्तेमाल करके परमाणुओं का एक बहुत घना बादल तैयार किया। अब बादल तो तैयार हो गया, लेकिन इसके आर पार क्या भेजा जाए? रिसर्चर्स ने इसके लिए फोटॉन्स का इस्तेमाल किया। फोटॉन प्रकाश और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के सबसे छोटे एकदम मूलभूत कण होते हैं जिनका द्रव्यमान या मास न के बराबर होता है। पूरा प्रोसेस सुनने में काफी सिंपल लगता है ना? सबसे पहले रुबिडियम का बादल बनाओ, फिर उसके अंदर प्रकाश के कण यानी फोटॉन्स को फायर करो और आखिर में उस सटीक समय को नोट करो जब वे कण बादल के दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं। सब कुछ बहुत ही सीधा लग रहा था। नॉर्मली जब भी कोई फोटॉन इस तरह के बादल से टकराता है तो 3 में से कोई एक चीज होती है। या तो वो बादल में अवशोषित हो जाएगा और थोड़ी देर बाद निकलेगा, या फिर वो टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाएगा, या तीसरा ऑप्शन वो बिना अवशोषित हुए सीधे आर पार निकल जाएगा। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जब कोई पार्टिकल अवशोषित होता है तो वो अपनी यात्रा आगे बढ़ाने से पहले क्षण भर के लिए रुकता है। इस रुकने वाले समय को हम ड्वेल टाइम कहते हैं। मतलब एक नेचुरल डिले, समय हमेशा आगे ही बढ़ेगा। लेकिन असली झटका तब लगा जब फिजिक्स के सारे नॉर्मल नियम अचानक से फेल हो गए। जब डेटा देखा गया तो पता चला कि फोटॉन्स बादल में प्रवेश करने से पहले ही दूसरी तरफ से बाहर निकलते हुए रिकॉर्ड किए गए थे। जी हाँ, फायर होने से पहले ही वो बाहर निकल रहे थे। इसे समझने के लिए क्लासिकल और क्वांटम दुनिया को कंपेयर करते हैं। क्लासिकल दुनिया में अगर आप एक गेंद को दीवार पर मारें तो दीवार उसे रोक देगी और वो वापस आ जाएगी। लेकिन क्वांटम दुनिया में वहां जब गेंद दीवार से टकराती है तो भले ही दीवार हो, उसकी ऊर्जा या एनर्जी वेव भौतिक नियमों को पूरी तरह इग्नोर करके दीवार के आर पार निकल जाती है। एक क्वांटम रिसर्चर की जगह खुद को रखकर देखिए, आपको तुरंत एक बहुत बड़ी दुविधा समझ आएगी। क्वांटम लेवल पर आप एक ही समय में किसी पार्टिकल का सटीक समय और उसकी ऊर्जा दोनों एक साथ नहीं माप सकते। समय पर फोकस करेंगे तो ऊर्जा में सो जाएगी, ऊर्जा पर फोकस करेंगे तो समय हाथ से फिसल जाएगा। और इसके पीछे का असली कारण है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। क्वांटम दुनिया में कोई भी कण सिर्फ एक ठोस कण नहीं होता, वो एक ही समय में बहती हुई ऊर्जा तरंग भी होता है। तो जब वैज्ञानिक पार्टिकल पर फोकस कर रहे होते हैं तब तक उसकी वेव एनर्जी लिटरली समय से पहले ही बैरियर को पार कर चुकी होती है। शुरू में तो सबको लगा जैसे मशीन में कोई गड़बड़ है या कोई इल्यूजन है, लेकिन नहीं। जब इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया गया तो हर बार सेम रिजल्ट मिला। इन लगातार टेस्ट्स ने 100% कंफर्म कर दिया कि नेगेटिव टाइम कोई भ्रम नहीं है, बल्कि एक नापी जा सकने वाली क्वांटम सच्चाई है। जाहिर है 5 सेकंड पीछे जाने की बात सुनकर एक ही सबसे बड़ा और सनसनीखेज सवाल दिमाग में आता है, क्या इसका मतलब है कि हम आखिरकार टाइम मशीन बना सकते हैं? क्या पास्ट में जाना अब मुमकिन होने वाला है? लेकिन चलिए वापस हकीकत में आते हैं। क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स भले ही ये जादुई ट्रिक दिखा सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि हम इंसान अतीत में यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये इफेक्ट इंसान के साइज के टाइम मशीन में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। तो फिर इस एक्सप्लेनर का असली टेक अवे क्या है?
टेक अवे ये है कि क्लासिकल फिजिक्स की सीमाओं का टूटना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इससे हमें पूरी तरह से नए क्वांटम बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं, जो भविष्य में ऐसे साइंटिफिक टूल्स बनाने का रास्ता खोलेंगे जिनके बारे में आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भले ही टाइम मशीन का सपना फिलहाल एक साइंस फिक्शन हो, लेकिन ये सोचना कितना एक्साइटिंग है कि जब हम इस क्वांटम मिस्ट्री को पूरी तरह मास्टर कर लेंगे तो दुनिया को बदलने वाली कौन सी नई टेक्नोलॉजी सामने आएगी। इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।